वो पेशे से सरकारी स्कूल का टीचर है जो मदरसे में भी तालीम देने का काम करता है। कुरान की आयतें पढ़ाता है, बच्चों को सही गलत का फर्क बताता है। लेकिन उसके जहन में कब हवसी आत्मा समा गई ये छात्रों को पता ही नहीं चला और उसने एक छात्रा को मदरसे में ही अपनी हवस का शिकार बना डाला, वो भी छुट्टी के बाद होमवर्क देने के बहाने रोक कर। इतना ही नहीं, उस दरिंदे मौलाना ने उस अश्लील पल को मोबाइल के कैमरे में भी कैद कर लिया, जिसकी साजिश को छात्रा नहीं समझ पाई। उसके बाद दरिंदा मौलाना मदरसे की छात्रा को ब्लैकमेल करने लगा, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा, अपने जिस्म की भूख मिटाने लगा। जब भी छात्रा विरोध करती तो वो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे खामोश कर देता। इस तरह दरिंदे मौलाना ने 18 महीने तक लड़की के साथ रेप किया, लेकिन जब उसके सब्र का बांध टूटा तो अपने परिजनों को सब कुछ बता दी और सीधे थाने पहुंच गई, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है और पीड़िता इंसाफ की गुहार लगा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में मदरसे के दरिंदा मौलाना की पूरी घिनौनी कहानी, जिसकी पटकथा मौलाना ने मदरसे में लिखी थी। मदरसे में मौलाना ने किया महापाप, नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, अश्लील तस्वीरों को मोबाइल में किया कैद और 18 महीने तक किया लड़की से रेप। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स पेशे से सरकारी स्कूल में टीचर है और मदरसे का मौलाना है, जो स्कूल में बच्चों को शिक्षा देने के बाद मदरसे के बच्चों को तालीम देता था, कुरान की आयतें पढ़ाता था। लेकिन बच्चों को तालीम देते देते कब इसके जहन में हवसी आत्मा का वास हो गया और इसकी नीयत डोल गई, पता ही नहीं चला। और इसने उस हवस की आग को बुझाने के लिए गुरु और शिष्य के रिश्तों को ताक पर रखकर एक नाबालिग को अपने हवस का शिकार बना लिया और मदरसे में महापाप की घिनौनी पटकथा लिख दी और धोखे से अपने मोबाइल के कैमरे में डर्टी फिल्म की तस्वीरों को कैद कर लिया। उसके बाद ये उस नाबालिग को ब्लैकमेल करने लगा और उसके जिस्म से खेलने लगा, अपनी जिस्म की भूख मिटाने लगा। जब भी वो विरोध करती थी तो ये अश्लील वीडियो वायरल करने का धमकी देता था, जिसके बाद वो उसके सामने बेबस और लाचार पड़ जाती थी और ये वहसी दरिंदा बनकर उस पर टूट पड़ता था। देखिए यही वो मदरसा है जिसमें तस्वीरों में दिख रहा मौलाना बच्चे को तालीम देता था, कुरान की आयतें पढ़ाता था, सही और गलत का फर्क समझाता था। लेकिन इसके खुद की नीयत गंदी थी जो मदरसे में पढ़ने वाली छात्राओं पर थी और इसने एक दिन होमवर्क देने के बहाने एक छात्रा को रोक लिया, उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा और उस डर्टी तस्वीर को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, जिसका नाम जमशेद आलम है, जो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के महसी थाने इलाके के एक मदरसे में पढ़ाता था। साथ ही साथ ये सरकारी स्कूल में टीचर है, जिसकी घिनौनी कहानी सुनने के बाद आपके होश भागते पड़ जाएंगे। पीड़ित की जुबानी सुनिए इस दरिंदे की घिनौनी कहानी। छुट्टी के समय सारे बच्चियों को छोड़ दिए थे और हमको रोक लिए थे होमवर्क देने के बहाने। उसी समय मेरा सीना पकड़कर मेरे फोटो सेल्फी वीडियो बनाया, उसी फोटो को बार बार दिखाकर मुझे शारीरिक संबंध बनाया, उसी फोटो को दिखाकर बार बार मुझे धमकाता था, धमकी देता था कि किसी को बोलोगे तो तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे घर परिवार को भी मरवा देंगे। क्या नाम है मास्टर का? मास्टर का नाम है जमशेद आलम और सरकारी शिक्षक भी है और मदरसा का मौलवी जमशेद आलम भी। सुन लिया आपने, तस्वीरों में दिख रहा ये दरिंदा सरकारी स्कूल में शिक्षक है और मदरसे का मौलाना भी है, जो बच्चों को अच्छी तालीम देता था। लेकिन हवस की जुनून में इसने मदरसे में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को ही अपना शिकार बना डाला, जिसका नाम, पता और ठिकाना हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन इस दरिंदे मौलाना की पूरी काली करतूत बताएंगे जिसे इसने अंजाम दिया है। इस घिनौनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि महसी थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली नाबालिग छात्रा मदरसे में पढ़ने जाती थी
जहां चकनगरी गांव निवासी मौलाना जमशेद आलम पढ़ाने आता था। एक दिन इसने नाबालिग को छुट्टी के होमवर्क देने के बहाने रोक लिया। उसके बाद अश्लील हरकतें करने लगा और उसकी तस्वीरें मोबाइल में कैद कर लिया। उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। ये सिलसिला करीब 18 महीनों तक चला। लड़की जब भी जुबान खोलने की कोशिश करती थी तब मौलाना वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर उसकी जुबान को खामोश कर देता था। लेकिन जब उसके पाप का घड़ा भर गया और लड़की के सब्र का बांध टूट गया तो उसने पूरे 18 महीने की घिनौनी आप बीती अपने परिजनों को सुना दी, जिसे वह सिसक सिसक कर सह रही थी और अंदर ही अंदर उस मंजर को याद कर सहम जाती थी। उसके परिजनों ने मौलाना से पूछने की हिम्मत जुटाई, लेकिन मौलाना ने उन्हें भी जान से मारने की धमकी दे दिया। उसके बाद पीड़ित थक हार कर सीधे महेसी थाना पहुंच गई, जहां मौलाना जमशेद आलम को आरोपी बनाते हुए रेप का केस दर्ज कर दिए। जिसके बाद पुलिस ने 164 का बयान दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दिया और गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की। लेकिन दरिंदा मौलाना फरार हो गया और उसकी घिनौनी कहानी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। रास्ता में आवेदन मतलब देने गए थे तो रास्ता में मतलब गुंडा पीट कर दिया था मरवाने के लिए मेरे चाचा साहब। कहाँ पर? दुबगली गाछी में आवेदन दे लिया गया है जी, थाना में आवेदन दिया गया। अभी तक उसको कार्रवाई नहीं की है। क्या चाहती हो तुम प्रशासन से? हम चाहते हैं मुझे इंसाफ मिल जाए। अब सवाल ये है कि पुलिस दरिंदे जमशेद आलम को कब गिरफ्तार करेगी? शिक्षा विभाग दरिंदा मौलाना पर कब कार्रवाई करेगा? पीड़ित छात्रा को कब इंसाफ मिलेगा? जिसकी गुहार पीड़िता पुलिस से लगा रही है और सजा दिलवाने की मांग कर रही है, लेकिन आरोपी मौलाना जमशेद आलम फरार है। पुलिस तफ्तीश कर रही है और एफआईआर को आधार बनाकर मदरसे के दरिंदा मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह छापेमारी कर रही है, जिसका अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक दरिंदे को गिरफ्तार कर सलाखों में पहुंचाती है और पीड़िता को इंसाफ दिलवा पाती है। लेकिन जिस तरह मौलाना अपनी गरिमा को ताक पर रखकर छात्रा के साथ 18 महीने तक रेप किया है और अपनी हवस की प्यास बुझाई है, वो बेहद ही खौफनाक है, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।